जन्मांतरे भवेत पुण्यम तदा श्री भागवत कथा लभेत। जब जन्म जन्मांतरों के युग युगांतरों के पुण्य कर्म आपके उदित हो जाते हैं, तब आपको ये श्रीमद् भागवत की कथा सुनने को मिलती है। यह कोई साधारण बात नहीं है कि आज आप ऐसे दुर्लभ संयोग पर कि ठाकुर जी का प्रकट उत्सव है, बिहारी जी का प्रागट उत्सव है और श्री राम और जानकी जी का विवाह उत्सव है, ऐसे अवसर पर आप जो श्रीमद् भागवत की कथा सुन रहे हैं, तो भाग्योदेन समर्जितेन, बहुत जन्मे, जब बहुत जन्मों के कोटि कोटि जन्मों के जब पुण्य आपके एकत्रित हो जाते हैं और संचित होने के बाद जब उदय हो जाते हैं, तब श्री हरि की कृपा आपके ऊपर होती है और आपका भागवत की कथा में मन लगता है। नारद जी बहुत अधिक प्रसन्न हो गए और कहने लगे, प्रभु क्या आप हमें श्रीमद् भागवत की कथा का श्रवण कराएंगे? कहते क्यों नहीं कराएंगे, हम तो विचरण ही इसलिए करते हैं कि कोई हमसे श्रीमद् भागवत कथा सुन ले अथवा सुना दे। उन्होंने बोला आप हमें कहाँ सुनाएंगे? बोले गंगा द्वारे, हरिद्वार में। अब यहाँ पर एक बात विचार करने की है कि जब बद्रिकाश्रम में बैठे ही थे तो फिर नीचे उतरकर हरिद्वार आने की क्या आवश्यकता पड़ी? बद्रिका आश्रम से हरिद्वार इसलिए आए क्योंकि बद्रिका आश्रम में कोई श्रोता तो मिलता नहीं, वक्ता होते 4 और श्रोता होते केवल एक, देवर्षि नारद। तो उन्होंने सोचा थोड़ा उतरकर नीचे चला जाए तो जो संत महात्मा पर्वतों की गुफाओं में भजन कर रहे हैं वो थोड़ा नीचे आ जाएंगे और जो गृहस्थी जन है वो सांसारिक प्रपंच को छोड़कर थोड़ा ऊपर उठ के आ जाएंगे, तो हरिद्वार में कथा हो जाएगी। द्वार माने देहरी। अगर आप देहरी पर दीपक जलाएंगे तो बाहर और भीतर दोनों ही जगह प्रकाश होगा। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से भी समझ लीजिए। देखिए जो योगी तपी मुनि होते हैं, भगवान की प्राप्ति के लिए क्या करते हैं? यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा और समाधि, यही तो करते हैं। और समाधि की अवस्था में भगवान की कथा का रसपान नहीं किया जा सकता, तो वे संत महात्मा समाधि से थोड़ा नीचे आए और हम गृहस्थी जन इस संसार के मोह माया को त्याग कर, प्रपंच को छोड़कर थोड़ा ऊपर की ओर अपने मन को उठाएं, तब श्रीमद् भागवती कथा का आप रसपान कर पाएंगे। अब जैसे ही सभी को यह खबर मिली कि श्री सनकादिक ऋषिगण कथा कर रहे हैं और नारद जी कथा करा रहे हैं, यह सुनते ही सारे ऋषिगण, परशुराम जी, जमदग्नि, अत्रि, सभी ऋषिगण दौड़ते हुए चले आए। धावंती रसलंपटा, दौड़ते हुए चले आए। जितने भी वेद, पुराण, शास्त्र, उपनिषद, पवित्र नदियां, वेद, यंत्र, मंत्र, तंत्र जितने भी थे, सभी मूर्तिमान होकर वहां उपस्थित हो गए कि हमें श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण करना है। एक और सारे विरक्त सन्यासी तो दूसरी ओर सारे गृहस्थी जन वहां पर विराजमान हो गए। अब श्री सनकादिक ऋषिगण श्रीमद् भागवत कथा का आरंभ करते हुए कहते हैं, सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा, यस्या स्मरण मात्रेण हरिश्चित्तम समाश्रयेत। कि हमें सदा सर्वदा श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण करना चाहिए और कोई नियम नहीं है कि दिन में सुने या रात में सुने, कभी भी जब आपकी इच्छा हो भागवत कथा सुनो, हरि की चर्चा सुनो, हरि के नाम सुनो, हरि का गुणगान सुनो। सुबह, दोपहर, शाम, रात, जब इच्छा हो तब आप भगवान की कथा सुनिए, क्योंकि जब आप भगवान की कथा सुनते हैं तब हरिश्चित्तम समाश्रयेत, वह श्री हरि आपके हृदय में आकर विराजमान हो जाते हैं। वह चपल चितचोर आपके हृदय में आकर चिपक जाते हैं।
और श्रीमद् भागवत की तो ऐसी महिमा है, दरिद्रस्य क्षयी रोगी निर्भाग्य पाप कर्मवान अनपत्यो मोक्ष कामः शृणु याच कथा में मां। इतनी महिमा है कि यदि कोई दरिद्री हो, भाग्यहीन हो, दुराचारी, पापाचारी, असदचारी हो, जिस किसी के संतान ना होती हो, अथवा किसी को मोक्ष की कामना हो, किसी को वैकुंठ की कामना हो, जो कोई भी मनुष्य 7 दिनों तक श्रीमद् भागवत की कथा का श्रवण करता है और किसी भी एक भावना का संकल्प लेकर बैठता है, तो आप यह सत्य जान लीजिए कि श्रीमद् भागवत कथा उसके अभिष्ट को, उसके मनोरथ को निश्चित रूप से पूर्ण करती है। अभी श्रीमद् भागवत की महिमा का गान हो ही रहा था कि भक्ति महारानी अपने पुत्र ज्ञान और वैराग्य के साथ पुष्ट होकर नृत्य करने लगी, संकीर्तन करने लगी। थोड़ी देर हम भी भक्ति महारानी के साथ इस संकीर्तन में आनंद से झूमते हुए भगवान नाम का संकीर्तन करेंगे। नारद जी बड़े अचंभित हो गए कि जिन ज्ञान और वैराग्य को मैं मूर्छित अवस्था में देखकर आया था, वृद्धावस्था में देखकर आया था, वह पूर्ण युवा होकर आज नृत्य कर रहे हैं। अभी तो केवल श्रीमद् भागवत जी की महिमा का ही गान हुआ था, अभी श्रीमद् भागवत कथा प्रारंभ भी नहीं हुई। तभी भक्ति महारानी कहती हैं, हे सनकादिक ऋषियों, आप बताइए कि मैं कहाँ विराजमान हो जाऊं। सनकादिक ऋषि कहते हैं कि आज यहाँ कथा में जितने भी श्रोता बैठे हैं, आप उन सभी के हृदय में जाकर बैठ जाइए, क्योंकि जिस किसी के भी हृदय में भक्ति महारानी का निवास होता है, वहाँ भगवान श्री हरि स्वयं आकर विराजमान हो जाते हैं।